घर में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई मेरे टैलेंट को देख के मुझे सपोर्ट किया है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। कोई भी बंदा जब कोई नया टैलेंट आता है ना तो वो थ्रेटेंड फील करता है कि शायद मेरा दौर खत्म होने वाला है और इसका दौर शुरू होने वाला है। मुझे सबा कमर ने पागलखाना के सेट पे कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि जब मेरा दौर खत्म होना तो तुम्हारा मेरे साथ शुरू हो चुका हो। जिस लिबास में आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे हैं उसमें आप मुझे कभी कैमरा पे भी नहीं देख रहे। लड़की ने 20,000 पकड़ाए है। अच्छा। रामीन समझ जाओ 20,000 क्यों कोई आदमी पकड़ाएगा गाड़ी से उतरते हुए। और आज देख लो उसके काम है, आज नया ड्रेस पहन कर आई हुई है भाई। जस्ट बिकॉज हमारे पास मॉरल्स हैं, हम गरीब भी ठीक है पर हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा लाइफस्टाइल विद रामीन। नाज़रीन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री में नए आने वाले फेसेस और पहले से मौजूद जो हमारे स्टार्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हो, उनसे हम अक्सर बातचीत करते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के ऊपर। उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी जा रही है। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही जो है वो नया उभरता हुआ सितारा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का मौजूद है, अरीबा तिरमिज़ी, जिनको आप पागलखाना ड्रामा, वेरियस ड्रामाज में और उसके अलावा एक डिजिटल पॉडकास्ट में मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखते रहते हैं। आज उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम अरीबा। एक्टिंग में आने से पहले बचपन में जाते हैं आपके, कैसी थी अरीबा और क्या पसंद करती थी एंड हाउ यू एंडेड अप इनटू एक्टिंग? अच्छा, मैं आई डोंट नो, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं ना, हम हमेशा बच्चों को कुछ बॉक्सेस में डाल देते हैं कि एक बच्चा जो साइंटिफिकली इंक्लाइंड है, एक आर्टिस्टिक है, एक शरारती है, तो एक इस तरह है, लेबल कर देते हैं बच्चों को। मेरा ये था कि असल में हमारे घर में मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का कि मेरे स्पेशली मेरे फादर ने बड़ा इनकरेज किया कि बच्चों के जो शौक़ हैं बच्चे पूरे करें। तो मुझे पढ़ने का भी शौक़ था, मुझे खेल कूद का भी शौक़ था, हर चीज़ का। स्कूल में कोई इवेंट भी हो रहा है ना, स्पोर्ट्स के अलावा, क्योंकि मैं बहुत बुरी थी स्पोर्ट्स में उसके अलावा मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी दादी, मेरी फूफियाँ बैठ के मेरे लिए तकरीरें लिखा करती थी उर्दू में कि अच्छा कल इसका तकरीर का कॉम्पिटिशन है, तो वो लिख रही हैं, फिर सिखा रही हैं। तो इतना ज़्यादा मेरे दादा ने मेरे लिए बहुत तकरीरें लिखी। ये इंकरेजमेंट फैमिली से आती है। फैमिली में आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिला। अच्छा, ये बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, हमने जितने इंटरव्यूज़ किए, कुछ लोगों से बात भी की, उनकी एक ही चीज़ थी कि जब हम एक्टिंग में आने लगते हैं तो हमारे लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम ओपनली बात नहीं करते, राइट? तो किस शोबे में, किस इदारे में क्या हो रहा है उसकी एक चाइनीज़ विस्पर हो रही होती है, एक रूमर फैल रही होती है। वो कभी कभार सच भी नहीं होती, बेबुनियाद होती हैं। लेकिन मेरी फैमिली को मैं यूँ क्रेडिट करूँगी कि डिस्पाइट नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, मेरी मामा ने मुझे कहा कि अच्छा तुम्हारा इतना शौक़ है तो मैं साथ चलती हूँ, मैं देखती हूँ अगर मुझे माहौल सही लगा देन यू आर गुड टू गो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा से भरोसा ये किया कि मेरे माँ बाप को पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सिखाया, इतना वेल इक्विप किया दुनिया के लिए। तो wherever they will put me, you know, I will trust that. फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे मिला, एक्टिंग में कैसे आई? फिर यू हैव स्टडीड साइंस और अभी आप अपना मास्टर्स भी परस्यू कर रही हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान से। तो किस तरह स्टडी और इसको मैनेज कर रही हैं? बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी फुल टाइम मास्टर्स ऑफ़र करती है। यूजुअली पाकिस्तान में पार्ट टाइम मास्टर्स होता है, लेकिन वो फुल टाइम है। फिर मेरा करियर फुल टाइम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे टीचर्स, स्पेसिफिकली मेरी सुपरवाइज़र बहुत अच्छी हैं। आई शुड नेम हर हेयर क्योंकि शी डिज़र्व्स इट, डॉक्टर सोबिया मंसूर। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने हमेशा डे वन से इस चीज़ को सपोर्ट भी किया, इस चीज़ को वैल्यू भी किया कि एक बच्ची है जो पढ़ना भी चाहती है, वो पैशन को भी परस्यू कर रही है। तो ये मैं क्रेडिट करूँगी अपने असातिज़ा को। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है बीइंग अ एक्टर इन यूनिवर्सिटी? बिल्कुल भी नहीं मिलता। नहीं। हाँ, मेरी सुपरवाइज़र की लैब से कुछ लोग आते थे स्टार्ट में मेरे साथ पिक्चर्स लेने के लिए, क्योंकि उनको था कि अच्छा ये एक्ट्रेस हैं और ये वो, और कैफेटेरिया में अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन मेरे टीचर्स ने कभी भी नहीं। एंड दैट इज़ समथिंग आई क्रेडिट देम फॉर, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मुझे यूनिवर्सिटी में एज अ तालिब इल्म, एज अ तलबा देखा जाए, नॉट एज अ एक्ट्रेस, क्योंकि मैं अपना फैंडम, अपना वो फेम लेके नहीं गई यूनिवर्सिटी, मैं एज अ स्टूडेंट गई हूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट?
हाँ, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो लट्रम पट्रम था, जो पहला शूट हुआ था, रिलीज़ वो बाद में हुआ था, लेकिन सबसे पहला शूट वो हुआ था। उस्मान खालिद भट्ट के साथ मैं लीड पे थी उसमें। एक कॉमेडी हॉरर सीरीज़ थी, बहुत बहुत मज़ा आया। और वो अप्रोच इस तरह हुआ था कि मैंने ऑडिशन दिया था आयर के प्रोडक्शंस की सिया सीरीज़ के लिए, और उस स्लॉट में बहुत सारे बच्चे जो थे ऑडिशन दे रहे थे, और यूजुअली वो सपोर्टिंग के लिए सेलेक्ट होते थे, सपोर्टिंग कास्ट के लिए। लेकिन मुझे इमरान भाई की वाइफ है, इमरान रज़ा काज़मी की सादिया, उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा ऑडिशन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तुम लीड कर लोगी? मैंने कहा मैंने पहले नहीं किया कभी कैमरा पे काम, लेकिन अगर इफ़ यू ट्रस्ट मी आई विल डू इट। ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, हमेशा फर्स्ट टाइम ही होता है। एग्जैक्टली। और इसमें मैं उस्मान को भी क्रेडिट करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम कैमरा पे आ रही थी, और फिर एज अ लीड बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक लीड ने अच्छा भी लगना होता है और उसने एक्सप्रेशंस भी अच्छे देने होते हैं, तो काफ़ी कुछ था। लेकिन मैंने उस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा। हमारी आपसे एक मुलाकात हुई थी जिसमें आपने कहा था कि आपको उम्रो अयार जो है वो ऑफ़र हुई थी, बट वो क्या स्टोरी थी? कैन यू प्लीज शेयर दैट? हाँ, डेफिनेटली। सो बेसिकली इस्लामाबाद में चल रही थी इसकी शूटिंग। मुझे वी आर चिली प्रोडक्शन से एक वन ऑफ देयर एडीज कॉल्ड मी एट दैट टाइम। उन्होंने मुझे कहा कि देखें उम्रो यार, हम शूट कर रहे हैं एक मूवी, VFX है, पाकिस्तान की पहली इस तरह की सिनेमैटिक यूनिवर्स हम बना रहे हैं उम्रो यार, और कास्ट अच्छी है, एंड इसमें बहुत मार्जिन है, तो वी वांट टू कास्ट यू एंड वी वांट टू सी के हाउ दिस गोज़। तो एक अच्छा, उस वक्त दे सेड कि इट्स अ टेस्ट प्रोजेक्ट, हमें नहीं पता इसका आउटकम क्या होगा, बट इट्स अ मैसिव फिल्म एंड यू शुड डू इट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। अब ये बात है, जब मुझे लट्रम पट्रम भी नहीं मिला था, तब एक्टिंग में ऑफिशियली नहीं आई थी, तो जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या करूँ, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ भी रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स भी अपकमिंग थे, और फिर उन्होंने मुझे कहा भी था एडी ने कि ये लंबा चलेगा, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन हॉल्ट हो रही थी, क्योंकि टीम स्विच हो रही थी, VFX के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और बहुत क्योंकि सारी कास्ट जो थी वो डिफरेंट एरियाज से आ रही थी, फिर बीच में सबकी डेट्स जो थी, कोई ड्रामा कर रहा था, कोई वेब सीरीज कर रहा था, एवरीबडी वाज ट्रैवलिंग, सो दे सेड कि आपको बहुत पेशेंटली काम करना पड़ेगा इस फिल्म के लिए, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। उस वक्त दे सेड 1 ईयर, लेकिन फिर बाद में उम्र यार 2.25 साल में कंप्लीट हुई। तो मैं मेरी मामा ने कहा नहीं, अभी तुमने ग्रेजुएट होना है, अभी तुम पढ़ो चुप करके, जब ग्रेजुएट हो जाओगी, बैचलर्स हो जाएगा, उसके बाद जो करना है करो, लेकिन अभी पढ़ाई पे फोकस करो चुप करके। तो मैं वही किया, फिर पढ़ने के बाद ऑडिशन दिया। अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने हैं आपके पास इंशाल्लाह, और अभी भी यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, हम लोग एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स आपके, कुछ भी पागल खाना भी चल रहा था और डिफरेंट चल रहे थे, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और हमें कोई बहुत फ़नी सी मेमोरी, कोई भी मेमोरी जो आपकी सेट पे बहुत यादगार हो, किसी भी शो की उसे? मेरे दिल के बहुत करीब पागल खाना ही है, क्योंकि हमने इसको 9 महीने शूट किया है। दिस इज़ आवर लिटिल बेबी, और बहुत बड़ी कास्ट थी, अगर जिन्होंने पागल खाना देखा है। और हमारे सबसे बड़े मज़े की बात ये थी कि हमारे एक ही सेट के ऊपर डिफरेंट यूनिट्स लगते थे, तो आप अगर किसी और कैरेक्टर का घर देख रहे हैं, वो हमारा ही सेट होता था, और उसी पे अलग यूनिट रन करता था। तो हम 26 लोगों की मेन कास्ट जो थी वो एक सेट पे हैंग आउट करती थी, और इस तरह मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हमारे साथ देयर वर पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, इतने डाइवर्सिटी थी एक्टर्स की। हमारे पास जॉन रैम्बो थे, हमारे पास बाबर अली जैसे लोग थे, हमारे पास उसके बाद मोमल शेख थी, सैयद जिब्रान थे, सबा कमर थी, समी खान। सो वी हैड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टर्स जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट स्ट्रगल से, डिफरेंट मीडियम से आ रहे थे। तो मैं सबके साथ मेरी दोस्ती थी, और मैं सबके साथ बैठना और सबके साथ बात करना। लेकिन मेरी एक बड़ी मज़े की मेमोरी ये है कि रैम्बो सर ने बहुत कोशिश की थ्रू आउट पागल खाना की प्रोडक्शन कि मैं अरीबा को डराऊं। वो क्या करते थे, उनका जो कैरेक्टर था ना इजहार का, उसके हाथ में डंडा हुआ करता था, तो वह मुझे डराने के लिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल CR कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, और उस सीन में रैम्बो सर भी है ना, तो चुपके से आके ना डुडुडु करके ना ऐसे डंडा ऐसे जरा टांग पे लगा रहे थे और डराते थे। मैं कभी भी, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं जल्दी स्पूक आउट हो जाऊँ ना, तो हर वक्त बेचारे वो उनकी कोशिशें यही होती थी। बल्कि उन्होंने उम्र यार के प्रीमियर पे जब मुझे मिले, मुझे कहते हैं कुड़िए, मेरी ख्वाहिश रह गई है कि मैं तो डरा नहीं सका प्रोडक्शन में। तो वो एक मेरी बड़ी मज़े की मेमोरी है। हाँ, वो ज़ाहिर है आपको जब कोई टीज कर रहा हो इस तरह से, हाँ। और वो आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो आपका मज़ा भी साथ साथ चलता रहता है और काम भी चलता रहता है। अच्छा, आपने भी नाम लिया, आपने एक बड़े लोगों के साथ, एक बड़ी प्रोफाइल के लोगों के साथ काम किया। क्या जो नए बच्चे आ रहे होते हैं, या फिर जो नई एक्ट्रेसेस या एक्टर्स आ रहे होते हैं,
उनको हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं, वो सपोर्ट आपको नज़र आती है इंडस्ट्री में? डेफिनेटली। देखिए मैं आप बात बताऊँ रामीन, मैं अपने ही तजर्बे से बात कर सकती हूँ और मेरे तजर्बे में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई मेरे टैलेंट को देख के मुझे सपोर्ट किया है, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। देखिए एक इंडस्ट्री इस तरह की है कि हमारे यहाँ ना सब रिप्लेसेबल है। तो कोई भी बंदा जब कोई नया टैलेंट आता है ना तो वो थ्रेटन्ड फील करता है कि शायद मेरा दौर ख़त्म होने वाला है और इसका दौर शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे एक बड़ा गैप आ जाता है, यू नो, जहाँ पे आपको एक हार्मनी चाहिए होती है ना, वहाँ पे गैप आ गया और वहाँ पे थोड़ी सी तलखियाँ बन जाती हैं, अनस्पोकन। ये नहीं कि लड़ाई मुंह से हो रही है, नहीं, वो एक अनस्पोकन गैप होता है और रियलाइज हो जाता है दोनों पार्टीज को कि भाई ये है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टार्ट में बहुत सारे अदाकारों ने मेरे से भी ऐसा महसूस किया होगा, मैंने महसूस उनकी प्रेजेंस में किया कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने चुप करके अपना काम किया। और आपको पता है मुझे सबा कमर ने पागलखाना के सेट पे कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि जब मेरा दौर ख़त्म होना तो तुम्हारा मेरे साथ शुरू हो चुका हो, मतलब बाय द टाइम आई लीव दिस पोजीशन आई एम इन, आई वांट टू सी यू देयर। और उन्होंने कहा, इकबाल भाई को, डायरेक्टर साहब हमारे जो थे इकबाल हुसैन, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशी से ये बात कह रही हूँ कि अगर मेरे बाद फैंडम किसी को इस तरह का मिले, फेम मिले, तो दैट शुड बी अरीबा और पीपल लाइक अरीबा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और उस दिन मैं मजाक में ये क्या बात कहती हूँ लेकिन ये सच है, उस दिन मैंने जितने सीन्स किए थे ना सबा के साथ, उसमें मैं वन टेक किया था क्योंकि मैं बहुत खुश थी। तो वो सब नेचुरल निकल रहा था। एक सीनियर से सबा कमर नो डाउट पाकिस्तान की वंडरफुल एक्ट्रेस हैं, तो उनसे इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे ख्याल से ये आपकी सारी वो जो थकान होती है ना वो आपको ख़त्म कर देती है और यू जस्ट वर्क ऑन इट। अच्छा, हर्डल्स की अगर हम बात करें, अभी आपने एक बात की इनसिक्योरिटी वाली, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, सीनियर्स पता नहीं क्यों, हालांकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं बट वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहे होते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं। बीइंग अ गर्ल व्हेन यू, मतलब आप इस फील्ड में गई, बहुत सी ऐसे लड़कियां हमें देख रही होंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, क्या हर्डल्स थे और किस तरह आपने अपनी मोटिवेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखा? अच्छा, मैं इस फील्ड के हवाले से तो मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ऑब्वियसली हमें डिफरेंट फील्ड की भी ऑडियंसेस देख रही हैं। लड़कियों का मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि 2024 चल रहा है, 21वीं सदी, हमने इतनी मेहनत की है ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, लेकिन अभी भी हम बहुत माइक्रो लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दोनों जेंडर्स के दरमियान। तो लड़की किसी भी शोबे में, किसी भी इदारे में काम करने जाती है, एक सेट ऑफ उसके ऊपर बर्डन्स आते हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से अपने मेल काउंटर पार्ट की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपना दामन जो है ना बचा के चलना पड़ता है क्योंकि वो लड़की है। और ये इस इंडस्ट्री में भी, ये पूरी दुनिया में, आप किसी भी जाएं, मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब की है, मेरी तालीम भी डिवर्स बैकग्राउंड से है, फिर मैं इंडस्ट्री में आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एवरीवेयर, इवन इन डिफरेंट कंट्रीज़, नॉट जस्ट पाकिस्तान। तो लड़की को खुद एतमादी, ये बात मैं अपने प्रीवियस शो में भी करी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बेटियों को इनकार करना नहीं सिखाते, ये सबसे बड़ी बात है रामीन। मेरी बेटी हो, मैं उसको सिखाऊंगी कि बेटा आपको रिस्पेक्टफुली नो कहना चाहिए। हम बच्चों कहते हैं क्यों मामू ने ट्रॉफी दी, उनको नो मत बोलो, जाओ उनको थैंक यू बोलो, चलो जी दादा अब्बू को थैंक यू बोलो। वी टीच देम कि आप इनकार ही नहीं कर सकते, आपने हर इवन नागवार चीज़ पे कहना थैंक यू वेरी मच, यू नो, आप इनकार नहीं कर सकते। माँ बाप को भी होल सोसाइटी ये जो चीज़ है ना, ये हमारे यहाँ हर किसी में ना करते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे हम अगले के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और ज्यादती हम खुद के साथ कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अच्छा ये भी देखने को मिलता है रीबा इसी सोसाइटी के अंदर, ना बहुत से लोग करते भी हैं, फिर उन लड़कियों के अंदर, उन लोगों के अंदर एक एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की स्टेट आती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो फिर बदतमीजी से ना करती हैं, लेकिन ना को भी लोग ना नहीं लेते। ये भी यहाँ का प्रॉब्लम है, क्योंकि सिखाया ही नहीं जाता ना रामीन, ना उनको सुनना ना सिखाया गया और ना हमें बोलना ना सिखाया गया बेसिकली। और इसीलिए वो एग्रेशन अटैच हो जाता है बहुत यंग एज में उस चीज़ के साथ, क्योंकि बच्चा वो बड़ा होके कहीं ना कहीं उसको भी पता होता है सबकॉन्शियसली कि मैं जो इनकार कर रहा हूँ ना ये बदतमीजी है, तो उस इमोशन के साथ फिर गुस्सा अटैच होता है और फिर वो बदतमीजी से इनकार करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को रिस्पेक्टफुली नो करना सिखाएं, वो कहीं भी हो। इस इंडस्ट्री में भी रामीन बहुत दफ़ा होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई लिबास पहनने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी फैमिली के कुछ वैल्यूज़ हैं, मेरी अपनी लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं नहीं पहनना चाहती, और अगर एक प्रोडक्शन मुझे कह रही है
तो मुझे उनको नो करना चाहिए। Yes. फॉर द टाइम बीइंग यू माइट लूज सम बिजनेस, लेकिन इवेंचुअली अल्लाह ताला आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, वो लोग आपको काम देंगे जो आपको वैल्यू करते हैं, जो वैल्यू करते हैं कि ठीक है अरीबा ने नहीं स्लीवलेस पहनना तो अरीबा को हमने नहीं पहनाना, अरीबा ने अगर ये नहीं करना तो हमने अरीबा से ये कराना ही नहीं है। In the start I did lose ये work. हमारी इंडस्ट्री में है वैसे नो सुनने की आदत। वैसे भी आपने मेंशन किया ना पहले कि यहाँ पे नो करना नहीं आता और शायद सुनना भी नहीं आता, मैंने मेंशन किया। तो क्या ये बहुत बड़ी हर्डल नहीं है? बहुत ज़्यादा बड़ी हर्डल है। और सबसे बड़ी जो चीज़ एक टूल इस्तेमाल की जाती है वो ये होता है कि प्रोडक्शन का इतना पैसा लग गया और आप एंड पे ये कह रही हैं पूरे दिन की बुकिंग हो गया और आप ये कह रही हैं, मतलब आपकी मर्जी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। एग्जैक्टली ठीक है, वो आउट ऑफ द वे जाके आपके वार्डरोब में ऑल्टरेशंस नहीं करेंगे, आउट ऑफ द वे जाके, या देखें आउट ऑफ द वे नहीं है, हमारी स्टाइलिस्ट ऑन सेट ही होती हैं, हमारे वार्डरोब असिस्टेंट ऑन सेट होते हैं, और एक आधा कोई ड्रेस चेंज करने में मसला नहीं होना इतनी बड़ी प्रोडक्शन है तो एक ड्रेस तो चेंज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ताना ये मिलता है, देखिए आप प्रोडक्शन का टाइम और रिसोर्सेज ज़ाया कर रही हैं, तो मैं उनको कह देती हूँ कि देखिए मैंने पहले से कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, जिस लिबास में आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे हैं उसमें आप मुझे कभी कैमरा पे भी नहीं देखेंगे। हम लोग कमिंग बैक टू योर कैरेक्टर्स, बहुत अच्छी बात है रीबा ने की। मेरे ख्याल से यंगस्टर्स जो इस फील्ड का पार्ट बनना चाहते हैं वो बड़ा कुछ लर्न कर सकते हैं इससे। आप कैरेक्टर्स प्ले करती हैं पॉडकास्ट में, हमने देखे, हमें बहुत अच्छे लगे। आई वांट कि आपकी अपनी लाइफ में आपके इर्द गिर्द कोई बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर हो और अभी आप थोड़ा सा प्ले करके दिखाएं। ओके श्योर। एक कैरेक्टर जो मुझे ज़िंदगी में मुझे थोड़ा सा बॉदर करता है, वो मैंने बता भी रही थी कि बहुत सारी वेमेन होती हैं जो बहुत, वेमेन क्या मेन भी होते हैं जो बहुत गॉसिप करने के शौकीन होते हैं, और गॉसिप भी वो एक होता है ना एक नॉर्मल बात, चिली चाहिए होती हाँ, है। यस, हाँ। एक होता है ना कोई बात चल रही है माहौल में हो रही है वो शेयर कर देना, नहीं ये होती है गीबत, ये स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा होता है अगले बंदे को। तो आई हैव दिस वन कैरेक्टर। मैं बल्कि आपसे इसके ऊपर एक जरा सा सवाल करती हूँ, आप अपना कैरेक्टर प्ले करेंगे यार, वो उसको देखा था वो जो अभी गुजर के जा रही थी, what she was wearing, what she was doing? तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ भाई, तब कैरेक्टर में आ रही हूँ, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, वो बड़ी तेज लड़की है। कल मैंने इसको देखा है, परसों मैंने देखा है, एक लड़की के साथ जा रही है, ठीक है, गाड़ी से उतरते हुए लड़के ने 20,000 पकड़ाए हैं। अच्छा। रमीन समझ जाओ 20,000 क्यों कोई आदमी पकड़ाएगा गाड़ी से उतरते हुए। और आज देख लो उसके काम है, आज नया ड्रेस पहन कर आई हुई है भाई। जस्ट बिकॉज हमारे पास मॉरल्स हैं, हम गरीब ही ठीक है, पर हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अब हमें क्या पता भाई क्या क्या करके तौबा नहीं ऐसी लेकिन मैं बात नहीं करूँगी। हाँ तुम भी उसके सामने ना कह देना, देखो अब साथ काम करते हैं तो अच्छा तो बनना ही पड़ता है। Well played. I think this should be like ये stop लगना चाहिए. This is very sometimes जब पता चलता है तो बुरा भी लगता है, इस तरह की बहुत से कैरेक्टर्स आपके इर्द गिर्द होते हैं। मुझे अभी एक चीज़ याद आई, You worked in USA as well, थिएटर में। ये चीज़ हम भूल गए कि आपने वहाँ पे काम किया। पहले तो वो थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से, और फिर पाकिस्तान आके दोनों इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस, ताकि हमें पता हो कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ अच्छा, एक्टिंग की अगर बात देखी जाए, दोनों क्योंकि मीडियम्स ही अलग है ना, एक थिएटर है और एक ड्रामा है कैमरा के लिए, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर भी थिएटर और कैमरा में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हाँ उसमें ज़्यादा है क्योंकि वो अलग ओवरऑल इंडस्ट्री बेसिकली लोगों की बात करें। अमेरिका में जब मैंने थिएटर किया तो ओवरऑल जो मैंने एक चीज़ देखी, वो लोग अपने वक्त के बहुत पाबंद हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ किल्लत है और काहिली बहुत ज़्यादा है। लोग इतने काहिल हैं, जाता है कि जितना लेट आएंगे उतनी इम्पोर्टेंस बनेगी। प्लीज़ देखें, हर बंदे का वक्त जो है वो एक रिसोर्स है, वो वैल्यूड होना चाहिए। अगर ENG वाला सुबह 6 बजे आया है ना मेरा माइक लगाने के लिए सिर्फ, तो मेरा काम है कि अगर मुझे प्रोडक्शन ने 8 बजे बुलाया ना तो मैं 8 बजे सेट पर हूँ, क्योंकि कोई बंदा मेरे से 3 गुना कम तनख्वाह पे भी 2 घंटे पहले आके इंतज़ार कर रहा है। तो यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ पीपल्स टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका में ये चीज़ बहुत थी, शिफ्ट की वैल्यू होती है, और शिफ्ट से अगर ऊपर आपने आधा घंटा भी लगाया तो आपको अगली शिफ्ट का पूरा पैसा मिलता है, क्योंकि वो आपके टाइम को वैल्यू करते हैं, और आप जितना एफर्ट कर रहे हैं आपको उसके लिहाज से दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बदतमीज़ आर्टिस्ट है जो कि सिर्फ चंद आई बॉल्स लेकर आ रहा है तो जी आप उसको वो 35,000 पर डे दे दें, और एक लड़का बेचारा गैफर हमारा जो पूरा दिन खड़ा हुआ रिफ्लेक्टर पकड़ रहा है, लाइट लगा रहा है, चीज़ें पुल कर रहा है, आप उसको पर डे 2,000 दे रहे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है वहाँ पे, ये बहुत चीज़ है कि एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली इन दैट मीडियम। पाकिस्तान में लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन आई थिंक प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरत ये भी है कि आर्टिस्ट लाइक मी जिनके पास प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखिए हमारी प्रोडक्शन के बच्चे तो आके नहीं बोलेंगे ना क्या उनके साथ क्या हो रहा है, हमने उनके लिए आवाज़ उठानी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एक एक्टर हो के अपने लिए अच्छी एनवायरनमेंट चाहते हैं काम की, तो आप प्रोडक्शन के लिए भी ऐसे ही सोचें। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और हम डिजिटल पे पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स में भी आपको देख रहे हैं, तो आई विश यू गुड लक। इंशाल्लाह एक बहुत ब्राइट फ्यूचर अभी भी है और आगे भी होगा। और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं जो इस फील्ड का पार्ट बनना चाहती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि इफ़ यू वांट, अगर आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास हार्ड वर्क है, आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं इनफ टू से नो टू द बैड थिंग, तो आई गेस देयर इज़ नो पावर ऑन दिस अर्थ जो कि आपको रोक सकती है सक्सेस से। सो ये सारी फील्ड्स जिनको हम बड़ा लेबल करते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी हर टाइम हम अपनी सेलिब्रिटीज़ को, इम्पॉर्टेंट लोगों को, बड़े लोगों को जो है वो ट्रॉल करते हैं बहुत सी चीज़ों पे। हम बहुत ज़्यादा जो है वो हरासमेंट भी ऑनलाइन, इवन दो आप देखेंगे कि आपके बड़े जितने भी स्टार्स हैं, बड़े छोटे कोई भी स्टार हो, ऑनलाइन जो लोग हैं वो नीचे कमेंट करते हुए या बात करते हुए सोचते नहीं है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तमाम लोग जो है वो बहैसियत एक सोसाइटी, हर फील्ड का बंदा जो है वो इसको लेकर चले। और इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू रीबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह समा लाइफस्टाइल विद रामीन के अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।